विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का छठा पाठ रक्त और हमारा शरीर। बेटे, इस लेख के द्वारा हमें रक्त के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। रक्त क्या है? रक्त का अर्थ है खून यानी ब्लड। तो रक्त किस रंग का होता है? ऑब्वियसली रंग तो लाल ही होता है, लेकिन लाल रंग का क्यों होता है? ठीक है। और जैसे हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है तो क्या होता है, और हमारे शरीर में खून की कमी होती ही क्यों है, और होती है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, रक्त दान क्या होता है, इन सब की जानकारी इस पाठ के द्वारा हमें मिलेगी। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप कभी खेलते हुए, कभी पार्क में खेल रहे हैं या स्कूल में खेल रहे हैं या कभी सड़क पे खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते कभी गिरे हैं? गिरते हैं तो हमें चोट लगती है। चोट लगने पर क्या होता है? खून भी आ जाता है। तो ऐसे में आप क्या करते हो? जब अगर स्कूल में होते हो तो क्या होता है, आप दौड़कर मैम के पास जाते हो, और जो मेडिकल वाली मैम होती हैं वो आपका क्या करती हैं, उसको कॉटन से अच्छी तरह से साफ करती हैं आपकी वाउंड को, आपकी चोट को, और उसके बाद उस पर ऑइंटमेंट लगाती हैं, जैसे बीटाडिन वगैरह। ठीक है। और अगर चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है तो क्या करते हैं? तो उसको कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में यानी अगर एकदम से बहुत अधिक चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक हमें क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी हमें इस पाठ के द्वारा मिलेगी। तो आओ अब हम पढ़ते हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया लेख रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हमें उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया, जहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अब दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है, और वैसे तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, किंतु आजकल उसे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, इसलिए और उसका जो है काम में भी कोई मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, उसे भूख भी पहले से कम लगने लगी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अनिल जो है अपनी छोटी बहन को डॉक्टर के पास लेकर गया है, और डॉक्टर ने जब दिव्या को देखा तो उसने कहा कि इसमें रक्त की यानी कि खून की कमी है, जांच कराकर देखते हैं। और डॉक्टर ने क्या कहा कि इसकी जांच कराकर देखते हैं, और यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त का जो जांच करनी थी, यानी जो टेस्ट करना था खून का, उसके लिए उन्होंने साथ वाले कमरे में डॉक्टर के पास भेज दिया। अब डॉक्टर जो हैं, जैसे ही अनिल ने देखा साथ वाले कमरे में डॉक्टर दीदी को, तो उसे लगा अरे ये तो मुझे जानती हैं, वो उन्हें जानी पहचानी सी लगी। तो उन्होंने डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी, स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अब क्या था कि अनिल डॉक्टर दीदी के पास गया और उसने बताया कि इसको मैं खून की जांच के लिए आपके पास लेकर आया हूँ। तो यह सुनते ही डॉक्टर दीदी ने क्या किया, उसकी उंगली से कुछ बूंदें खून की निकाली और एक छोटी सी शीशी में डाल ली और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होती है बेटा? कांच की एक आयताकार पट्टी होती है, आयताकार कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ब्लड की रक्त की बूंदें रखकर जांच की जाती है, ठीक है। और फिर उन्होंने डॉक्टर दीदी ने अनिल से क्या कहा कि कल आकर अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक मैंने क्या होता है? खटखटाना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अब क्या था कि अगले दिन अनिल जो है दिव्या की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल में गया,
और उसने डॉक्टर दीदी के दरवाजे को खटखटाया और भीतर से यानी अंदर से आवाज़ आई। किसने आवाज़ दी? डॉक्टर दीदी ने कहा कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश करना मतलब क्या होता है? अंदर जाना। तो अनिल जो है डॉक्टर दीदी के कमरे में चला गया। ठीक है। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अब अनिल को डॉक्टर दीदी ने कहा था कि कल आकर इसकी दीदी की, अपनी सिस्टर की, अपनी बहन की रिपोर्ट ले जाना। तो वह रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर दीदी के पास गया। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया और अंदर डॉक्टर दीदी जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा स्लाइड पर रखी हुई खून की बूंदों की जांच कर रही थी। और उन्होंने धीरे से इशारा किया और अनिल जो है पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अब जब स्लाइड की उन्होंने जांच पूरी कर ली तो डॉक्टर दीदी ने क्या किया? जांच पूरी करने के बाद साबुन से हाथ धोए और तौलिए से अपने हाथ पोंछे और फिर उससे अनिल से कहा कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है बेटे? एनीमिया होता है जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, तो एनीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है। और इसके बहुत सारे लक्षण हैं। कौन कौन से थे? अब उसको क्या क्या था? दिव्या को, वो कमज़ोर हो गई थी और उसको थकान महसूस होती थी हर समय और उसे भूख भी पहले से कम लगती थी और उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता था। ठीक है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि उसे एनीमिया हो गया है। अब उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये जो है थोड़े दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल के मन में एक इच्छा हुई बात पूछने की। जिज्ञासा क्या होता है? किसी बात को पूछने की इच्छा होना। तो अनिल के मन में एक प्रश्न पूछने की इच्छा हुई। उसने दीदी से पूछा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, पूछो। तो एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब डॉक्टर दीदी जो है उसके प्रश्न का उत्तर दे रही हैं और कह रही हैं कि एनीमिया से, उसने कहा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है? प्रश्न पूछा उसने। तो उसने बताया कि हमारा जो शरीर है ना, इसमें बहुत से रक्त कण होते हैं। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी तुम्हें रक्त के बारे में, तुम एनीमिया बीमारी के विषय में जानना चाहते हो, किंतु उससे पहले तुम्हें रक्त के विषय में जानना होगा कि रक्त है क्या। ठीक है। तो उन्होंने कहा, देखने में तो रक्त कैसा लगता है? एक लाल लिक्विड, द्रव क्या होता है? द्रव्य, लिक्विड जैसा दिखता है, किंतु जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा क्या है बेटे? यहाँ एक मुहावरा है और इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों के विषय में बताना हो जहाँ चीज़ें दिखने में तो छोटी सामान्य सी लगती हों, लेकिन उनके अंदर बहुत सी अन्य चीज़ें भी निहित होती हैं। जैसे यहाँ लेखक हमें रक्त के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए उन्होंने इस मुहावरे का प्रयोग किया है, क्योंकि दिखने में तो रक्त जो है एक सामान्य द्रव्य लगता है, किंतु इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सुनिए। अब उन्होंने क्या बताया कि मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। किसके? रक्त के जो है दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है, तरल क्या होता है? लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जो एक भाग लिक्विड होता है, तरल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कण, कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब उन्होंने क्या बताया कि एक भाग तो वह है जो लाल है, जो तरल है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। एक मोटे तौर पर उन्होंने क्या बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग जो
तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, तरल यानी कि लिक्विड, और दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, जैसे कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, और कुछ ऐसे कण भी होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता। जिनका कोई रंग नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। और ये बिंबाणु क्या करते हैं? ये जो तरल भाग था ना उसके ऊपर, यानी जो तरल भाग क्या था हमारा? प्लाज्मा, तो उसके ऊपर तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब क्या हुआ कि डॉक्टर दीदी ने क्या किया, अब उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए डॉक्टर दीदी ने एक स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और उसी पर फोकस करना होता है कि पूरी तरह से वही चीज़ दिखाई दे। तो उन्होंने उस पर फोकस किया और उसको सूक्ष्मदर्शी उसके सामने करते हुए कहा कि इसमें देखो कि इस सूक्ष्मदर्शी से तुम देखोगे तो जो कण तुम्हें दिखाई देंगे वो लाल रक्त कण होंगे। ठीक है, लाल रक्त कण, रक्त मतलब खून। ठीक है, तो वो लाल खून के कण होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल मैं इससे आगे पढ़ाऊंगी और इस पाठ को आपने अच्छे से, इन दोनों पृष्ठों को, पृष्ठ संख्या 34 और 35 को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।